स्वास्थ्य प्रबंधन की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्वास्थ्य प्रबंधन ने अब तक नहीं किया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य प्रबंधन कुंभकर्णी निद्रा में। यूं तो मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार को लेकर काफ़ी दावे करती है, किंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अनूपपुर जिले का पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा ही सुर्खियां बटोरता रहा है, चाहे वो नसबंदी शिविर में लापरवाही करने के मामले को लेकर हो या अन्य किसी मामले को लेकर हो। आए दिन इस अस्पताल की लापरवाही देखने को मिलती है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की लापरवाही जो थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला आज हमें देखने को मिला है, जिसमें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा समुदाय, जो हैजा जैसे गंभीर महामारी के चपेट में आ गया है। इस महामारी का प्रकोप इतना भयंकर है कि पूरे गांव को इसने अपने आगोश में ले लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत महोरा के कालाडीह गांव की, जहां नए साल के शुभारंभ में कालाडीह के बैगा समुदाय के लिए काल साबित हुआ है। 1 जनवरी 2022 की शाम तक हैजा महामारी की चपेट में पूरा गांव आ गया। चारों तरफ भयावह की स्थिति बन गई, चीख पुकार मच गई। जैसे तैसे ग्राम पंचायत महोरा के सचिव संजय द्विवेदी को इस मामले की जानकारी मिली, वैसे ही मरीजों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र दमेहड़ी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और स्थिति सही नहीं होता देख दमेहड़ी स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में मरीजों को रेफर कर दिया गया। बीते 3 दिवस गुजर जाने के बावजूद अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले आला अधिकारी आज दिनांक तक महामारी के प्रकोप में आने वाले गांव कालाडाही में फैली महामारी का जायजा तो लिया, लेकिन उन्होंने महज दिखावा किया। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक कालाडाही गांव के 3 बैगाओं की मृत्यु हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधन ने अब तक इस जानलेवा महामारी के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य निवारण कैंप का आयोजन नहीं किया। पूरा अस्पताल बैगा समुदाय के मरीजों से भरा हुआ है। जब डॉक्टर सुरेंद्र सिंह इस मामले में बात की गई, तब बताया गया कि यह फूड पॉइजनिंग या गंदा पानी पीने से ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। बहरहाल इस गांव में यह स्थिति कैसे हुई यह जानकारी नहीं है। यह कहना है बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का। आपको बता दें कि बैगा जनजाति समुदाय के हितों के लिए पुष्पराजगढ़ के आदिवासी हितैषी कहे जाने वाले एनएसयूआई छात्र संघ के अध्यक्ष रोहित सिंह मरावी ने मूलभूत सुविधाओं में मुख्य रूप से साफ स्वच्छ पानी जैसी सुविधा के लिए अनेकों ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे गए हैं, किंतु आज दिनांक तक अगर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ज्ञापनों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज ऐसी स्थिति निर्मित न होती, जो कि जानलेवा महामारी के रूप में सामने आई है। इस दुखद घटना की सूचना जैसे ही पुष्पराजगढ़ कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को लगी, वैसे ही विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ का दौरा किया और गंभीर महामारी से ग्रसित बैगा समुदाय के मरीजों का हाल जाना और अस्पताल प्रबंधन को तत्काल कालाडाही गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। अब सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। अब 1 जनवरी 2022 की शाम से फैली जानलेवा हैजा महामारी, जिसने 3 लोगों की जान ले चुकी है, पूरा गांव इस महामारी के प्रकोप में आ चुका है। अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ के बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जिनके जिम्मे पूरा पुष्पराजगढ़ की जिम्मेदारी है, वो अब क्या कर रहे हैं। अब उन्हें अब तक हुई मौतों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब विधायक ने बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को निर्देशित किया, स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात कही। तब बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने दूसरे दिन कैंप लगाने की बात कही। अब ऐसे जवाब सुनकर सवाल तो खड़ा होता ही है कि 3 मौतों के बावजूद बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कल पर निर्भर हैं। क्या इस स्वास्थ्य प्रबंधन के पास आज की व्यवस्था नहीं है जो कल पर निर्भर है? अभी क्या घटना हुई है यहाँ पे? 1 जनवरी की बात है। ग्राम पंचायत महोरा अंतर्गत ग्राम कालाडाही है। वहाँ पे मेरे को 12 बजे सूचना मिली। मैं उस ग्राम पंचायत का सचिव हूँ कि यहाँ उल्टी दस्त से लोग बीमार ग्रस्त हैं। तत्काल मैंने वहाँ पहुँचा और जनपद सीओजी साहब को मैंने अवगत कराया कि सर यहाँ ऐसी ऐसी बीमारी फैली हुई है। तो उन्होंने मुझे तत्काल निर्देश दिया कि आप तत्काल गाड़ी की व्यवस्था करके और जो गंभीर रूप से बीमार है उनको राजेंद्र ग्राम भिजवाओ और जो हल्का फुल्का है तो दमेहड़ी पे आप एडमिट कराओ। अभी की क्या स्थिति है गांव की? अभी आज की स्थिति बता रहा हूँ। आज भी 3-4 लोग निकले हैं बीमार ग्रस्त, उनको मैंने दमेहड़ी भिजवाया है। दमेहड़ी भिजवाने के बाद मैं राजेंद्र ग्राम उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ आया हूँ।
ताकि इनका भोजन पानी और क्या कमी है वो व्यवस्था में देख सकूँ। लगभग कितने व्यक्ति चपेट में हैं इस महामारी से? लगभग 13 से 14 लोग अभी राजगांव में एडमिट हैं, 7-8 लोग दमेहड़ी सेंटर पे एडमिट हैं। इस कंडीशन में आज तीसरा दिन है। हाँ। स्वास्थ्य विभाग आपकी चर्चा हुई है ग्राम पंचायत महोरा अंतर्गत आने वाले कालाडाही ग्राम पे अभी जो महामारी फैली हुई उसको लेकर सर आप लोगों को क्या पहल है? ऐसा है कि 1 तारीख को 1 जनवरी को हमारी टीम ने सीओ जनपद पंचायत के साथ हमने वहाँ पे दौरा किया था और वहाँ पे जाके जो कालाडाही के जो प्रभावित लोग थे उनका हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट भी कराया था। और जो भी जो है सीरियस लगे या जो गंभीर बीमार थे उनको हमने दमेहड़ी शिफ्ट किया था। और फिर इसके बाद जो है हमने राजनगांव में भी जो 5 लोगों को पहले किया था, इसके बाद 5 फिर आए और कुल मिला के 18 लोगों को। ग्राम पंचायत महोरा के कालाडीह गांव में महामारी फैलने की सूचना प्राप्त हुई है। वहां की क्या स्थिति है और कैसे घटना हुई, अब तक की क्या जानकारी है आपको? पिछले कई महीनों से हमने तहसील प्रशासन को, माननीय एसडीएम साहब को, राज्यपाल के नाम से भी हमने ज्ञापन दिया था और ये चीज़ उनको हमने बार बार बताया था कि बैगा जनजाति, विशेष पिछड़ी जो जनजाति है, इनके यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, साथ में रोड और लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। आप वहाँ जाके देखिए, इनको मजबूरन आज चूही मिट्टी जैसे जो बॉक्साइट के पत्थर हैं वहाँ से पानी इनको पीना पड़ता है, जिसकी वजह से आज इनके गांव में उल्टी दस्त जैसी शिकायत आई है, जिसकी वजह से वहाँ पे अभी 1 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, शायद 2 कल भी मृत्यु हुई थी। तो कुल मिला के 3 लोगों की आकस्मिक निधन हो चुका है। विभाग द्वारा, स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा अभी तक क्या व्यवस्थाएं की गई है वहाँ? जैसे ही तत्काल पता चला हमने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है दमेहड़ी, सबसे पहले वहाँ पे कुछ लोगों को एडमिट कराया गया। उसके बाद जैसे इनकी स्थिति खराब हुई तो हमने राजेंद्र ग्राम हॉस्पिटल इनको रेफ़र कराया और अभी तक जो लोग यहाँ एडमिट है उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टर ने अभी तक उनको दवाई वगैरह, जो इंजेक्शन वगैरह वो उनको दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। जब आपको पता था कि चलिए सर, आज यहाँ पे हॉस्पिटल में कालाडीही गांव के कुछ मरीज आए हुए हैं। वो पता चल रहा है कि आधा गांव जो है महामारी के चपेट में आया है। क्या घटना हुई है? ये ग्राम पंचायत महोरा अंतर्गत कालाडाही, जहाँ बैगा जनजाति के एकमुश्त लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। 28-29 तारीख से वहाँ बड़ी भयावह उल्टी दस्त फैला और 2 लोग तो गांव में ही जिनका निधन हो चुका है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में भी निधन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ फूड पॉइजनिंग की शिकायत और इस समय बढ़ती ठंड में भी एक कारण बन सकता है। और प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि अतिशीघ्र वहाँ कैंप लगा करके, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दमेहड़ी में भी एडमिट हैं और इधर राजेंद्र ग्राम में भी एडमिट हैं, तो 15-15 लोग ये दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी एडमिट हैं। तो प्रशासन को अतिशीघ्र वहाँ टीम भेज करके और समूचे लोगों का जांच कराना अति आवश्यक है। सर, ये 3 दिन की घटना है, तो अभी तक प्रशासन को और खास तौर